पानी, हवा और भोजन, इन तीनों के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन एक बाबा ऐसे भी हैं जिन्होंने 250 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया और वो जिंदा रहे। आज हम बताएंगे ऐसे ही योगी के बारे में जो हिमालय पर जाकर तपस्या करते रहे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में देवराहा बाबा नाम के ये योगी थे। माना जाता है कि देवराहा बाबा 250 साल तक जीवित रहे। सुनने में यह भी आता है कि बाबा 900 साल जिंदा रहे। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा 500 साल तक जीवित रहे। बाबा पर लिखी कुछ किताबों और लेखों में दावा किया गया है कि बाबा ने जीवन भर अन्न नहीं खाया। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि बाबा देवराहा 19 मई 1990 में चल बसे। लेकिन बाबा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। बाबा मथुरा में यमुना के किनारे रहा करते थे। यमुना किनारे लकड़ियों की बनी एक मचान उनका स्थायी बैठक स्थान था। बाबा इसी मचान पर बैठकर ध्यान योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और उनसे संवाद भी यहीं से होता था। कहा जाता है कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने मचान से अपने पैर रख दिए, उसके वारे न्यारे हो जाते थे। उन्होंने कभी अन्न नहीं खाया। बाबा केवल यमुना नदी का पानी पीते थे। देवराहा बाबा ने जीवन भर अन्न नहीं ग्रहण किया। वे यमुना का पानी पीते थे, दूध, शहद और श्रीफल के रस का सेवन करते थे। तो क्या इसका मतलब उन्हें भूख नहीं लगती थी? इस प्रश्न का जवाब कई वैज्ञानिक अध्ययनों से मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से शरीर के लिए आवश्यक एनर्जी प्राप्त कर ले और उसे भूख ना लगे, यह संभव है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ध्यान क्रिया करे और उसकी लाइफस्टाइल संयत और संतुलित हो तो भी लंबे जीवन की अपार संभावनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त आयु बढ़ाने के लिए किए जाने वाली योग क्रियाएं करें तो भी लंबा जीवन सपना नहीं। हालांकि अध्ययन के अनुसार इन तीनों चीजों का एक साथ होना आवश्यक है। बाबा देवराहा एक साथ 2 अलग जगहों पर प्रकट हो सकते थे। कहा जाता है कि बाबा एक साथ 2 अलग अलग जगहों पर उपस्थित होने का दावा करते थे। इसके पीछे पतंजलि योग सूत्र में वर्णित सिद्धि थी। बाबा के पास इस तरह की कई और सिद्धियां भी थी। इनमें से एक और सिद्धि पानी के अंदर बिना सांस लिए आधे घंटे तक रहने की। इतना ही नहीं, बाबा जंगली जानवरों की भाषा भी समझ लेते थे। कहा जाता है कि वह खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे।